दोस्तों अगर आप शेयर बाजार में पैसा लगा करके अपनी साइड इनकम जनरेट करना चाहते हो, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहते हो, तो आज की वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीका आपके साथ शेयर करूंगा। अब इसमें ना तो आपके स्टॉक को प्रिडिक्शन करना है, आपको ये बिल्कुल प्रिडिक्शन नहीं करना है भाई स्टॉक कहां जाएगा, कौन सा स्टॉक ले, कैसे ले, ये सारी प्रिडिक्शन आपको नहीं करनी है। सिंपल सा प्रोसेस आपके साथ शेयर करूंगा और बिल्कुल लॉजिकल थॉट के साथ ही साथ इस बिजनेस को करने में ज्यादा नहीं, आपका 50,000 भी लगेगा, 50,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, अपनी साइड इनकम साइड बाय साइड जनरेट कर सकते हैं, इससे एक्स्ट्रा इनकम आपकी बढ़ती रहेगी। कॉन्फिडेंस आता है तो पैसों को बढ़ा भी सकते हैं। तो ये किस तरीके से किया जा सकता है आज की वीडियो में बिल्कुल क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। सबसे पहले जब भी आप ट्रेडिंग करने जाते हो तो प्रॉब्लम्स क्या आती है? प्रॉब्लम क्या आती है कि आपको सिलेक्शन करना होता है कि कौन सा स्टॉक खरीदे। फॉर एग्जांपल एसबीआई हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसी हो गया, रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, बहुत सारे लॉट्स ऑफ मार्केट के अंदर स्टॉक्स अवेलेबल है। आप क्या करते हो, टीवी चैनल पे जाते हो, न्यूज देखते हो कौन सा स्टॉक खरीदे, कब बेचे, कब स्टॉप लॉस लगाए। तो यहां पर सबसे मुश्किल काम यही है ट्रेडिंग के अंदर। क्या है? डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करना। ट्रेडिंग के अंदर क्या है? डायरेक्शन प्रिडिक्ट करना सबसे मुश्किल काम है और वही काम हम सबसे शुरुआत में करना शुरू कर देते हैं। जब मार्केट में आओगे आप तो सबसे पहले आपको क्या लगेगा भाई, आपको डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करना है। आपको ये देखना भी एसबीआई का स्टॉक कहां खरीदे, कितना ऊपर जाएगा, कहां तक नीचे जा सकता है, कहां स्टॉप लॉस ले, कहां टारगेट ले, कहां पर एग्जिट करे, कहां पर लॉस बुक करे। तो ये सारी प्रॉब्लम आती है आप सभी को। तो डायरेक्शन प्रिडिक्ट करना सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। क्यों? मैं ये तो बता सकता हूं, देखिए अगर मैं ये कहूं कि एसबीआई मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर जा सकता है, मैं आपको कहूं कि मुझे ऐसा लगता है एसबीआई ऊपर जा सकता है, ठीक है, किसी दूसरे बंदे को लगता है कि एसबीआई नीचे जा सकता है, तब भी मेरी एक्यूरेसी एटलीस्ट 50-50% तो है। या तो मैं ठीक हूंगा या मैं गलत हूंगा, दोनों में से एक ही काम तो होगा, या तो एसबीआई ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है। लेकिन वहीं अगर मैं आपसे ये कहूं कि जी मुझे ये बताओ कि एसबीआई ऊपर तो जाएगा लेकिन कितना ऊपर जाएगा, 400 पे जाएगा, 500 पे जाएगा, 600 पे जाएगा, 700 पे जाएगा, कहां तक जाएगा, और कहां पर जाने के बाद मुझे अपना टारगेट लेना है, और अगर वहां तक नहीं गया तो अगर पीछे रिवर्स आ गया तो कहां मुझे लॉस बुक करके एग्जिट करना है, यानी स्टॉप लॉस लेकर मुझे एग्जिट करना है कि भाई इससे ज्यादा लॉस नहीं कर सकता, अब तो मुझे इस स्टॉक से एग्जिट करना पड़ेगा। तो ये जो चीजें हैं ना, ये हो जाती है कॉम्प्लिकेटेड। तो हम ट्रेडर की ये सारी चीजें हटाने की बात करते हैं जब भी हम मार्केट में आ रहे हैं। अगर आपको अपनी एक साइड इनकम जनरेट करनी है, रिलायबल तरीके से करनी है, तो ये सारी चीजें भूल जाइए। 400 जाएगा, 500 जाएगा, 600 जाएगा, 700 जाएगा, इसको एक बार अपने दिमाग से निकाल दीजिए। शुरुआत में स्टॉप लॉस को भी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। सिर्फ इतना ही प्रेडिक्ट करने की कोशिश करिए कि एसबीआई ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। इतना काम तो कर ही सकते हैं ना भाई, इतनी थॉट तो लेनी पड़ेगी, इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी कि एसबीआई ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है। अगर इतना काम आप कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। मैं कभी भी इस तरीके के ऐप की रिकमेंडेशंस आपको नहीं देता हूं। मार्केट में बहुत सारे ऐप चल रहे हो, आपने एडवर्टाइजमेंट भी देखी होगी इंस्टा वगैरह पर, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आपने एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, कुछ इस तरीके के ऐप चल रहे हैं। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, नहीं तो वो कहीं ना कहीं स्ट्राइक दे देंगे, फिर उनसे फाइट करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम क्या आती है उन ऐप के अंदर, ये ऑप्शंस ट्रेडिंग के नाम से ना बदनाम कर दिया है। ऑप्शंस ट्रेडिंग को काफी ऐप्स ने बदनाम कर दिया है। अब वो क्या करते हैं कि जी आप प्रिडिक्ट कर लो कि कौन सी चीज ऊपर जाएगी, कौन सी चीज नीचे जाएगी। फॉर एग्जांपल एबीसी स्टॉक है, अब वो क्या कर रहे हैं ऐसे ऐप्स कि भैया अगर एबीसी स्टॉक ऊपर गया, ठीक है, तो आपको 90% पैसा मिल जाएगा। 90%, 80%, 75%, मतलब जितना भी आपने लगाया होगा। मान लेते आपने यहाँ पर $1 लगाया था, तो $1 का 90% लगा लो, यानी $1.90 मिल जाएंगे। और अगर आप गलत हो गए तो आपसे 100% पैसा छीन लिया जाएगा। 100%, यानी पूरे आपके चले जाएंगे। तो इसमें क्या है, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो तो बैठा ही नहीं। जब आप सही हो रहे हो तो कमा कम रहे हो, जब आप गलत हो रहे हो तो दे ज्यादा रहे हो। तो इस तरीके के आप कभी भी आपको पैसा नहीं कमा के देंगे। लेकिन जो तरीका मैं बताऊंगा वो भी इसी तरीके से करना है। कोई ऐप नहीं है, डायरेक्ट डीमैट अकाउंट खोल के बिल्कुल ऑथराइज तरीके से, लीगल तरीके से, गवर्नमेंट के टैक्सेशन का पूरा पालन करते हुए आप ये काम कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों हमें यूज करना होता है स्प्रेड, ऑप्शंस के स्प्रेड्स। ये बुलिश स्प्रेड और बेरिश स्प्रेड, दोनों स्प्रेड क्रिएट हो जाते हैं। इनके बारे में हम पहले भी बहुत बार वीडियो बना चुके हैं, लेकिन मेरे पास कुछ कमेंट्स ऐसे आए थे जो बिगिनर्स थे, वो कहते हैं जी हमें ना तो इंडिकेटर समझ में आ रहे,
हमें ना तो प्राइस डायरेक्शन समझ में आ रही, समझ भी आ रहे हैं तो वो काम नहीं करते हुए दिखाई दे रहे, तो हम तो बहुत इरिटेट हो चुके हैं। हमें तो कुछ सिंपल सा तरीका चाहिए, हम प्ले करें और मार्केट से रिटर्न जनरेट कर सके। तो अब उसका तरीका मैं बता रहा हूं, जिसको हम कहते हैं ऑप्शंस के स्प्रेड। स्प्रेड आप मार्केट के अंदर जनरेट कर सकते हो। अब ये स्प्रेड होते क्या है, किस तरीके से काम करते हैं, इसको समझिए। इसको आप ट्रेड कर सकते हो निफ्टी 50 के अंदर, क्योंकि निफ्टी 50 कम वॉलेटाइल्ड होता है और इनके ऑप्शंस के अंदर लिक्विडिटी बहुत अच्छी होती है और एवरी वीक इनकी एक्सपायरी हो जाती है। एवरी थर्सडे वीकली ऑप्शंस की एक्सपायरी हो जाएगी। आप वीकली ट्रेड जनरेट कर सकते हैं, मतलब वीकली आप ट्रेड करके इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब इसके अंदर देखिए आपको करना क्या है, आपको थोड़ा सा जजमेंट लेना होगा कि निफ्टी ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। उसका आइडिया भी इसी वीडियो में दे दूंगा अंत में। अगर आपने ये प्रिडिक्ट कर लिया कि निफ्टी ऊपर जा रहा है, तो मान लेते हैं कि निफ्टी चल रहा है 19,500 का। ये एग्जांपल ले रहा हूं, इसको रियल मत मान लेना आप, ठीक है। एग्जांपल ले लिया जी, निफ्टी चल रहा है 19,500 का और आपको लगता है निफ्टी और ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो जितना ऊपर जाएगा उतना पैसा बनेगा। पुराना तरीका ये है डायरेक्शन वाला। मैं कहता हूं कि निफ्टी ऊपर जाएगा तो भी बनेगा और निफ्टी अगर यहीं रह जाता है 19,500 में तो भी बन जाएगा। कैसे? अब हम क्या करेंगे कि 19,500 का एक पुट शॉर्ट कर देंगे, एक पुट बेच देंगे, शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट करने से क्या होता है, जो भी पुट का प्रीमियम होता है वो प्रीमियम हमें मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल इस पुट का प्रीमियम था 70, ठीक है भाई, 70 रुपए का आपने पुट को शॉर्ट कर दिया। तो अगर निफ्टी 19,500 पर एक्सपायर करता है तो भी आपको 70 रुपए मिलेंगे, इससे ऊपर जाता है तब भी आपको 70 मिलेंगे, और ये 19,500 से 70 रुपए नीचे चले जाता है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, जीरो। उससे नीचे जाएगा तो लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। ये होता है सिंपल तरीका। साथ में हम प्रोटेक्शन के लिए मान लेते हैं भाई मार्केट बहुत ज्यादा नीचे चली गई तो नुकसान हो जाएगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक पुट और बाय कर लेते हैं। एक पुट और बाय करेंगे इसके 50 पॉइंट नीचे, यानी 19,450 की एक पुट बाय कर लेंगे। यहां पर देखिए शॉर्ट करा है हमने, यहां पर देखिए बाय करा है, दोनों में डिफरेंस है। तो यहां वाला जो प्रीमियम है वो हमें देना पड़ेगा, यहां वाला प्रीमियम हमें मिल जाएगा। मान लेते हैं इसका प्रीमियम था 55 रुपए जो हमने दिया और इसका था 70 रुपए जो हमें मिला, तो कुल मिलाकर हमारे पास क्या हो गया, 15 रुपए का प्रीमियम। यानी 15 रुपए हमें मिलेंगे अगर मार्केट 19,500 या 19,500 से ऊपर रहता है, तो हमें पूरे 15 रुपए ट्रेड में मिल जाएंगे और एक हफ्ते के अंदर ये ट्रेड खत्म हो जाएगा। मुश्किल से 5 ट्रेडिंग डेज में आपका फैसला आ जाएगा, 5 दिन के अंदर काम आ जाएगा। ये जो वीकली दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये क्रिकेट के 2020 है, बहुत फास्ट काम करते हैं। तो 5 दिन में आपका फैसला आ जाना थर्सडे में कि आपको पैसा मिला नहीं मिला। अब इसका बेनिफिट क्या है स्प्रेड बनाने का, कि पाने के लिए आपके पास 15 रुपए है, खोने के लिए आपके पास कितने हैं, 50। देखिए 50 रुपए का गैप है ना, 450 और 500 में 50 का गैप है, 15 रुपए ये घटा दो यानी 35 रुपए। तो खोने के लिए आपके पास है कुल 35 रुपए और पाने के लिए है 15 रुपए। यानी अगर आपको प्रॉफिट आया तो 15 रुपए मिलेंगे, अगर आपको नुकसान आया तो 35 रुपए चले जाएंगे। 15 रुपए क्या एग्जैक्ट मिलेंगे, नहीं, इसका जो लॉट साइज है ना 50 का लॉट साइज होता है, यानी 750 रुपए हो गए और खोने के लिए तकरीबन हो गए 1700 के आसपास, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन बैठी। अब यहां पर आप कहोगे जी रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो तो यहां भी नहीं बैठा, यहां नुकसान ज्यादा ले रहे हैं, यहां प्रॉफिट कम ले रहे हैं। तो ये नुकसान और प्रॉफिट हमारे हाथ में, इसको कैसे मैनेज करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा बहुत ही इजी वे में। लेकिन स्प्रेड बनाने से बेनिफिट यह होगा कि मार्केट कुछ भी कर जाए अगले दिन, भाई आपका ट्रेड कितना ही अगेंस्ट चले जाए, मार्केट चाहे अपोजिट चले जाए 10%, 5%, सर्किट लग जाए 20%, मार्केट टूट जाए, आपके ट्रेड के अगेंस्ट चले जाए, आपका मैक्सिमम नुकसान जो है 35 रुपए ही है, इससे ज्यादा हो नहीं सकता। और मार्केट कितना ही ऊपर चले जाए 15 रुपए से ऊपर प्रॉफिट नहीं हो सकता। ये दोनों आप कैप्ड कर देते हो बिल्कुल। अब कुछ भी करती रहे मार्केट, कोई फर्क नहीं पड़ता, यही बेनिफिट होता है स्प्रेड का। इसको आप बुलिश साइड भी और बेरिश साइड भी दोनों साइड बना सकते हो। रियल एग्जांपल आपको बता देता हूं, सॉफ्टवेयर में जाकर के आपको क्लैरिटी आ जाएगी, समझिएगा। तो यहां देखिए ऑब्स्ट्रा की वेबसाइट पर आ गए हैं। अब यहां पर हमने क्या करा है, स्ट्रेटेजी बिल्डर पर जाएंगे और यहां पर हम एक स्प्रेड क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। आपको मैंने पहले बोला थोड़ा सा आपको अंदाजा लेना है कि मार्केट कहां जा सकता है, ठीक है। तो यहां मैं सबसे पहले एक्सपायरी चूज कर लेता हूं। तो मैं चूज कर रहा हूं 6 जुलाई की एक्सपायरी, और 6 जुलाई की एक्सपायरी निफ्टी की। और उसके बाद हम चलते हैं नीचे, ये आ गया हमारे पास ऑप्शन चैन।
फिलहाल जो निफ्टी चल रहा है वो चल रहा है 19,200 के आसपास, ठीक है। तो ये है जी हमारे पास 19,200। तो हम क्या करेंगे, 19,200 की एक पुट को शॉर्ट कर देंगे। यहां पर देखिए बुलिश बनाने के लिए, बुलिश स्ट्रेटजी बनाने के लिए पुट का इस्तेमाल होता है और बेरिश बनाने के लिए कॉल का इस्तेमाल होता है, क्योंकि हम क्रेडिट स्प्रेड बना रहे हैं, इसके अंदर प्रीमियम हमें मिलता है, ठीक है ना। अगर आप बाइंग कर रहे होते तो पुट को बाय करना पड़ता है, या उल्टा होता है साहब। तो हम क्या करेंगे, 19,200 का एक पुट, ये 85 रुपए का चल रहा है इस समय, इसको हमने शॉर्ट कर दिया। लॉट साइज आप बढ़ा सकते हैं, मैंने फिलहाल एक ही लॉट रखा है और ऐड पोजीशन कर दी, ठीक है। अब हमने ये ले लिया, अब कायदे से तो हमें 85 रुपए मिलने चाहिए, लेकिन भाई रिस्क भी तो है, मार्केट अगले दिन 200-300 पॉइंट टूट गया, हमें तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। ऑप्शन सेलिंग के अंदर तो अनलिमिटेड नुकसान होता है। तो उसी प्रोटेक्शन के लिए हम 50 पॉइंट नीचे ये 64 रुपए वाला यानी 64 रुपीज वाला हम इसको बाय कर लेंगे प्रोटेक्शन के लिए, कि भाई हमें प्रॉफिट चाहे कम मिले लेकिन नुकसान हमारा लिमिटेड ही हो, ठीक है। जब हमने ये काम कर लिया तो यहां पर देखिए एक स्ट्रैटेजी बन के क्रिएट हो गई है, ये है वो स्ट्रैटेजी, ये जो आप देख रहे हैं। अब इसके अंदर देखिए मैक्स प्रॉफिट आपका कितना आ रहा है, मैक्स प्रॉफिट आपका कितना आ रहा है, लगभग 1000 रुपए। मैक्स लॉस कितना आ रहा है, लगभग 1400 रुपए, राइट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है ये, ठीक है, 19,180 से नीचे जाएगा तब नुकसान होना शुरू होगा, अदरवाइज नहीं। और यहां पर आपको एस्टिमेट कितना प्रीमियम चाहिए, सिर्फ 22,000 रुपए चाहिए। 22,000 रुपए में ये बन के तैयार हो जाएगा, मैक्सिमम 25 मान लीजिए, 25,000 में ये स्प्रेड बन के तैयार हो जाएगा। अगर ये काम कर गया तो 1000 रुपए मिल गया। 22,000 रुपए लगाकर अगर हफ्ते के 1000 रुपए कमा रहे हो, और मैं कहता हूं 3 हफ्ते भी कमा लिए या 2 हफ्ते भी कमा लिए, महीने में 2 बार ही कमा लिया, 2,000 भी आपने कमा लिए, तो क्या कम पैसा है 22,000 रुपए लगाकर। यही पैसा अगर 1 लाख रुपए लगा होता तो ये आपके 2,000 रुपए 8,000 रुपए हो जाते महीने के। तो बात समझ रहे हैं, कितना जबरदस्त रिटर्न, 8% का रिटर्न आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, जो बड़े से बड़े बिजनेसेस में हमें देखने को नहीं मिलता मंथली। तो यहां पर देखिए ये काम हो गया। अब इसका बेनिफिट यही है, अगर मार्केट 18,000 सॉरी माफी चाहूंगा 19,000, देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, ये है 19,000, ठीक है। यहां से ऊपर मार्केट बढ़ रहा है, यानी 19,300, 400, 500 जा रहा है। ये जो ग्रीन एरिया ना सारा प्रॉफिट का एरिया है। तो ये एरिया में अगर मार्केट एक्सपायर्ड करती है वीरवार को, हर वीरवार को एक्सपायरी होती है, तो आपको 1000 रुपए मिलना है। और अगर मार्केट 19,200 से नीचे जाकर यहां कहीं एक्सपायर्ड करती है तो आपका 1,400 रुपये माइनस हो जाएगा। ये गेम यहां पर हो रही है, यहां 1,400 रुपये माइनस हो जाएगा, यहां 1000 रुपया आपको मिल जाएगा, इतना काम है। अब इसमें बेनिफिट ये है कि अगर मार्केट मूव नहीं कर रही है, मार्केट जहां पर आपने खरीदा था 19,200 वही की वहीं भी रह गई, तो भी आपको 1000 रुपये आना है। तो ये इसका मेन बेनिफिट है स्प्रेड बनाने का। क्योंकि अब इसकी एक कैलकुलेशन और बताता हूं, देखिए इसमें क्या हो रहा है। अब आप ये सोचेंगे भाई खो हम 1400 रहे हैं, पा हम 1000 रहे हैं, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो यहां कैसे बैठ गया, यहां भी नहीं बैठा। इस हिसाब से तो वो ऐप ही अच्छा था, वो ऐप अच्छा नहीं था। मैं बताता हूं क्यों, क्योंकि यहां आपके पास क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है, आपके हाथ में चीज है, आप चाहे तो उससे कभी भी बाहर निकल सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको 1400 को लॉस करना है, फिर भी हम 1400 को कंसीडर कर लेते हैं। देखिए मार्केट में होता क्या है, 20 या 30% ही मार्केट मूवमेंट में होती है, ठीक है। 70 to 80% मार्केट साइडवेज होती है। तो हमारी स्ट्रेटेजी में अगर मार्केट साइडवेज भी है तो भी पैसा बना के दे जाएगी। जैसे कि मैंने बोला मार्केट वहीं की वहीं भी एक्सपायर्ड हो जाती है तो भी पैसा बन जाएगा। अब इससे हम कर क्या सकते हैं जरा समझिए। मान लेते हैं मार्केट में हम 70 टाइम्स विन रेट है हमारा, 70% विन रेट है। क्यों? क्योंकि हम मार्केट में डायरेक्शन मूव को प्ले ही नहीं कर रहे। हम तो क्या प्ले कर रहे हैं, मार्केट वहीं की वहीं रुक जाए भैया, हमें तो कोई क्या फर्क पड़ता है, हमें तो पैसा मिल जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि 70% विन रेटिंग में अगर हम आ रहे हैं, तो हम अगर 10 ट्रेड लेते हैं तो 10 ट्रेड में, ठीक है, 10 ट्रेड में मान लेते हैं 10 ट्रेड में से हम 7 ट्रेड जो है विन है, 7 ट्रेड विन है और आपके 3 ट्रेड लॉस में है, 3 ट्रेड लॉस में है। तो ये 7 ट्रेड में आपने पैसा कितना कमाया? अगर 7 × 1000 कर दूं तो मेरे पास आता है 7000 की फिगर, ठीक है, 7000 रुपये कमाया। और ठीक इसके अगेंस्ट में अगर 3 ट्रेड आपके लॉस में गए, जो 1400 रुपये के हिसाब से अगर मैं कंसीडर कर लूं तो लगभग हो जाते हैं ये 4200। तो 4200 माइनस कर दो 7000 में से, तब भी तो आपके पास पैसा बचा ना, तब भी आप लगभग 3000 रुपये तो मार्केट से कमा के गए, 3000 रुपीज।
तो यही चीज मैं आपको समझाना चाहता था। रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो आपके पास क्लियर हो गया, लेकिन जो वो ऑप्शंस का ऐप था उसके अंदर जो आपकी विनिंग परसेंटेज है वो आपकी इतनी एक्यूरेट नहीं आती है, ये उसके अंदर प्रॉब्लम है। प्लस आप अपने लॉस को कम भी कर सकते हैं। अब देखिए स्प्रेड में हम करते क्या है, एक चीज और करते हैं कि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, 1000। अब मार्केट में 1000 का लॉस एक बार में नहीं आएगा। ये देखिए किस तरीके से चल रहे हैं ना लॉसेस, आप यहां पर देखिएगा, यहां पर देखिएगा किस तरीके के लॉसेस चल रहे हैं। तो ये जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है, ब्लू लाइन आपको लॉसेस बता रही है। तो आपको प्रॉपर लॉस आने में तो टाइम लगता है। अगर आपका 1000 पे प्रॉफिट है, अगर 1000 ही लॉस कभी भी आ जाता है तो आप मार्केट से एग्जिट कर सकते हैं। और आपका अगर प्रॉफिट आ गया, देखिए प्रॉफिट भी 1-1.5% अगर मार्केट आपके फेवर में चलेगी ना तो आपको प्रॉफिट आ जाता है, आप उससे बाहर हो सकते हो। बस इतना ही काम आपको करना, आपको प्रॉफिट आ गया, अपना स्प्रेड बंद करो, अगले हफ्ते के ट्रेड पर ध्यान दो, दैट्स इट। सिर्फ इतना ही सिंपल है कि स्प्रेड बनाकर आप काम कर सकते हैं। ये मैंने बनाया था बुलिश स्प्रेड। फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट यहां से डाउन, अगर आपको लगता है कि मार्केट यहां से डाउन जा सकती है तो हम किस तरीके से ट्रेड बना सकते हैं वो आपको बता देता हूं। तो यहां पर हम कॉल का इस्तेमाल करेंगे। मुझे लगता है कि 19,200 से मार्केट नीचे जाएगी, तो मैं क्या करूंगा, 19,200 की एक कॉल को शॉर्ट कर दूंगा, ठीक है, ऐड पोजीशन। और यहां पर मैं क्या करूंगा, प्रोटेक्शन के लिए 19,250 की एक कॉल बाई भी कर लूंगा। ये ऐड पोजीशन हो गई। अब यहां पर देखिए एक स्प्रेड बन जाएगा डाउन साइड में, ये देखिए ये बन गया। अब मार्केट अगर 19,200 पर ही एक्सपायर्ड कर जाती है तो भी पैसा बनेगा, उससे नीचे गिर जाती है तो भी पैसा बनेगा। यहां पर देखिए 1150 बनेगा और 1340 रुपए जाएगा। यहां पर देखिए थोड़ा और बेटर हो गया रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो। मैक्सिमम नुकसान है 1300 और मैक्सिमम प्रॉफिट है 1100 रुपए। और मार्केट में विन होने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई है, इजीली आप मार्केट से पैसा निकाल सकते हो। कोई डायरेक्शन पता करने की जरूरत नहीं है, कोई इंडिकेटर भी कोई खास पता करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा इंडिकेटर यूज करें, मार्केट कहां जाएगा कहां नहीं जाएगा। स्टॉप लॉस लगाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि कैप्ड है, ये मैक्स लॉस है। ऑप्शन का यही तो बेनिफिट है, आपका स्टॉप लॉस टारगेट इनबिल्ड हो गया। अब इनबिल्ड ही है, मार्केट कुछ भी रिएक्ट कर जाए आपको पैनिक नहीं होना है। कई बार क्या होता है, मार्केट स्टॉप लॉस ले जाती है आपका और फिर वापस ऊपर भी भाग जाती है स्टॉप लॉस लेके। आपको लगता है कि मेरा स्टॉप लॉस लेकर खाने ही आई थी, लेकिन स्प्रेड में आप थोड़ा वेट कर सकते हो क्योंकि आपका लॉस कैप्ड है, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। आप थोड़ा नीचे जाए तो वेट कर सकते हो क्योंकि रुकते हैं थोड़ा, मार्केट रिकवरी करेगी तो आ जाएगी। तो ये बेनिफिट भी स्प्रेड में आपको मिलता है क्योंकि आपका लॉस तो कैप्ड हो गया इसके अंदर। तो ये दोस्तों रीजन है कि स्प्रेड यूज करके आप मार्केट से अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको डायरेक्शंस का बता देता हूं कि अगर डायरेक्शंस का आपको इशू है तो बड़ा सिंपल सा एक इंडिकेटर है जिसको हम कहते हैं 5 पीरियड की मूविंग एवरेज। ये देखिए मूविंग एवरेज मैंने यहां ली हुई है, 5 की मूविंग एवरेज ली है। 5 की मूविंग एवरेज क्यों ली है, क्योंकि हमारी वीकली एक्सपायरी के अंदर जो ट्रेडिंग डेज होते हैं वो 5 ही होते हैं, तो उसके हिसाब से हमने ली है। तो आप सिंपल देखिए, अगर मार्केट 5 की मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, 5 की मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, जैसे देखिए यहां पर 5 की मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया था, तो अगर यहां बुलिश स्प्रेड बनाते तो प्रॉफिट में जाता, राइट। यहां बुलिश स्प्रेड बनाते प्रॉफिट में जाता, यहां बुलिश स्प्रेड बनाते प्रॉफिट में जाता, ये बुलिश स्प्रेड बनाते प्रॉफिट में जाता। जो ट्रेड आपका अगर इसके लाइन के नीचे चल रहा हो, जैसे कि यहां देखिए इस लाइन के नीचे ये आ गया, हो सकता है यहां पर ये थोड़ा सा ऊपर चला गया था, वापस स्टॉप लॉस ले जाए, लेकिन ये यहां से देखिए यहां तक नीचे गिरा है, ठीक है। तो यहीं आपको 80% प्रॉफिट आ चुका होगा आपके स्प्रेड में, आप प्रॉफिट बुकिंग करके निकल सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको एक्सपायरी तक का वेट करना है, आपको पहले अगर 80% तक प्रॉफिट आ रहा है तो निकाल के खत्म करो उसको, फिर वेट करने की जरूरत ही नहीं है। इसी तरीके से आप बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे, सिर्फ इस मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करके आप मार्केट से रिटर्न कमा सकते हैं। जैसे कि देखिए अगर मैंने यहाँ पर कोई ट्रेड लिया होता शॉर्ट का, और यहाँ पर देखिए एक मूवमेंट आ गई थी 1% के आसपास की यहाँ पर, तो यहीं आपका प्रॉफिट बुक हो गया था, एक्सपायर्ड भी हो जाता, प्रॉफिट बन जाता, बहुत ज्यादा डायरेक्शन चाहिए ही नहीं। और यहां पर अगर बुलिश ट्रेड लेते तो प्रॉफिट, यहां ट्रेड लेते तो भी प्रॉफिट, यहां ट्रेड लेते तो भी प्रॉफिट, इतने सारे प्रॉफिट, यहां ट्रेड्स लेते कॉन्टिन्यूसली आपके बुलिश प्रॉफिट। 5 की मूविंग एवरेज के ऊपर अगर स्टॉक चल रहा है, आपका निफ्टी चल रहा है, तो बुलिश स्प्रेड बना लीजिए, अगर नीचे चल रहा है तो बेरिश स्प्रेड बना लीजिए। इतना ही काम करेंगे तो मार्केट से पैसा बनाना इजी हो जाएगा। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में, उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से मैंने इसको क्लियर करने की कोशिश करी है। अब आपका काम क्या है, मार्केट में थोड़ा सा ये देखिए कि अगर आप एक्सपायरी यानी फ्राइडे वाले दिन हमारा नया स्टार्ट होता है, ठीक है ना, नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है और थर्सडे को खत्म हो जाता है, फ्राइडे वाले दिन हमारा करंट वीक वाला स्टार्ट हो जाता है। तो करंट वीक स्टार्ट तो दोस्तों पहले ही हो जाता है, लेकिन मैं फ्राइडे टू थर्सडे का
मैं ले रहा हूँ कि फ्राइडे को अगर करंट वीक का आप लेते हैं तो उस समय देखिए कि उस डेट पर निफ्टी क्या था, मूविंग एवरेज के ऊपर था या नहीं था, और जब थर्सडे आया तो उससे ऊपर क्लोजिंग कराया उसने या नीचे कराया, कहां पर कराया। जब आप एक महीने का बैक टेस्ट ऐसे करेंगे ना तो आपको रियलिटी में समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से कितना पैसा कमाया जा सकता है। इससे सिंपल ट्रेडिंग में कुछ नहीं हो सकता, यकीन मानिए। मत पकड़िए बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस अगर पैसा नहीं बना पा रहे हो, और पैसा बनाने की इच्छा रखते हो, थोड़ा रखते हो, तो इससे पैसा बनाया जा सकता है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।